डुमरी उपचुनाव मंत्री बेबी देवी जीत गई हैं और जीत के साथ ही एक बार फिर डुमरी में ज़ोरदार बारिश शुरू हो गई है और यही वजह है कि गाड़ी के अंदर अभी इंटरव्यू करना पड़ रहा है। हमारे साथ मंत्री बेबी देवी और स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की पुत्री हैं, बेटी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा रीना देवी। सबको जोहार। खुश हैं? बहुत खुश, बहुत खुश। जितने मेरी मम्मी मेहनत की उसका फल मिल गया हम लोग को। आप क्या मेहनत किए थे? बस मम्मी के साथ दे रहे थे। प्रचार कर रहे थे? प्रचार खूब किए। तो आपका भी इधर ससुराल जो है डुमरी विधानसभा में? हाँ, डुमरी विधानसभा नवाडी में है मेरा। ओ, नवेडी जीता है? जी जी जी। ससुराल आपका जीतवाया? हाँ हाँ। तो क्या क्या प्रचार में कहाँ कहाँ गए थे आप? जितना मेरे पापा का क्षेत्र है सारी जगह हम लोग घूमे। हाँ। सबको अनुरोध किए, सब जो जितना किए उतना सारा हम लोग को फल मिल गया। बस डुमरी क्षेत्र के जितना जनता सबको धन्यवाद बोलते हैं। आज मिस भी कर रहे होंगे पापा को? बहुत ज़्यादा। तो देखिए भावुक भी हो जा रही हैं और जाहिर सी बात है उनके असामयिक निधन के बाद ही ये उपचुनाव हुआ था और बेबी देवी को चुनाव से पहले ही मंत्री बना दिया गया था इनकी मां को, और आज वो विजयी हुई हैं और पूरा परिवार जो है वो जश्न मना रहा है। हालांकि अभी बारिश हो गई है, थोड़ा जश्न में खलल मना है, लेकिन ये आंसू देखिए, ये खुशी के आंसू हैं, ये भावुक पल है। एक परिवार समझिए कि खुद वो मंत्री थे जगन्नाथ महतो और इस इलाके में इतना नाम था उनका, और उस नाम की बदौलत ही आज कहीं ना कहीं जब उनकी पत्नी को जो है चुनावी मैदान में उतारा गया तो वो ये जीत हासिल कर सकी हैं। क्या लग रहा है कि जनता का बहुत लगाव था, पापा सबसे मिलते थे, उसी का फ़ायदा मिला? जी जी, बहुत लगाव था। हम फैमिली से कम लगाव, उनके टाइम नहीं था हम लोग के लिए जितना वो जनता के लिए टाइम देते थे। और वो जनता आज दिखा दी है कि जनता कितना काम किए हैं। मतलब जितना समय परिवार को नहीं दे पाए उतना जनता को दिए। जनता को दिए। आज जनता उसको सूद समेत लौटा दिए। जी जी। क्या कहना चाहेंगे डुमरी के लोगों को? बस धन्यवाद कहना चाहेंगे बस। तो आप जाती थी तो क्या कहकर वोट मांगती थी? बस यही बोलते थे कि जो मेरे पापा काम किए हैं उसको वोट दीजिए, बस इतना ही बोल के हम लोग चले जाते थे। और जनता हम लोग को जानती थी कि जगन्नाथ महतो क्या किए हैं क्या नहीं किए हैं। बस इसके बाद ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं होती थी? नहीं, काम बहुत किए हैं। बहुत। वो जनता के बीच है, वो अपना जान ही कर दिए, निछावर कर दिए थे। हम लोग कितना मना करते थे कि आप नहीं जाइए, संपर्क में ना रहे, लेकिन हम लोग का ना बात कभी नहीं मानते थे। बोलते कि अगर हम जनता के बीच में नहीं रहेंगे तो हम जल्दी मर जाएंगे। ये बोल के हम लोग को घर में हम लोग को डांटते थे कि तुम लोग मना मत करो कि जनता के बीच मत जाओ। बस यही कहेंगे कि बहुत बहुत धन्यवाद जो आज बेबी देवी को जिता दी है सब। तो देखिए बहुत बड़ी बात बोल रही हैं स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की ये बेटी हैं कि जनता की सेवा करने के कारण ही उनका असामयिक निधन हुआ। बीमार पड़े, उसके बाद उन्हें आराम करने के लिए कहा गया था। आप लोगों ने देखा होगा कि बरही बॉर्डर पर एक अवैध शराब की भट्टी थी और जो बरही से कांग्रेस के विधायक हैं उमाशंकर अकेला, उनकी गाड़ी पर बैठकर वो अकेले चले गए थे और उसके बाद ही ज़्यादा वो बीमार पड़े थे ना? जी जी जी। हम लोग बहुत मना किए थे, लेकिन वो बोले ना जनता के लिए वो सब कुछ थे। जनता के लिए ही सब कुछ थे वो। और वो बोल रहे, हमेशा बोलते थे कि अगर हम जिंदा हैं तो जनता की वजह से ही जिंदा हैं, बस। तो आप लोग कितने भाई बहन हैं? हम लोग 4 बहन हैं, 1 भाई है। अच्छा, आप क्या नंबर में हैं? हम दूसरी नंबर में हैं। अच्छा, बड़ी बहन है, उसके बाद आप हैं? हाँ। और सब यहीं आसपास ही सबकी शादी हुई है? नहीं, 2 इसमें है, 2 बाहर है। एक हजारीबाग में है, एक है तमाड़ में शादी हुआ है। एक यहीं गलागी में शादी हुआ है, डुमरी क्षेत्र में ही आता है। तो कुंवारे अभी सिर्फ राजू ही है? हाँ जी, राजू है। उनको विधायक बना के ही शादी कीजिएगा आप? हाँ, हम लोग तो वही सोचे। 24 में उसी का नंबर है? हाँ, उसी का नंबर है। माँ आराम करेंगी क्या? देखिए, माँ का अभी भी सोच रही थी कि हम नहीं खड़ा हो रहे हैं, लेकिन जनता चाह रही थी कि उनको एक बार मौका दिया जाए, इसीलिए माँ खड़ी हो गई। अच्छा, क्योंकि इतना प्रचार प्रसार हुआ, बीजेपी आजसू एक बार मिलकर ये चुनाव लड़ रहा था, तो कई लोग सोच रहा था कि हो सकता है कि बीजेपी आजसू का वोट जोड़ देने से जगन्नाथ जी से ज़्यादा वोट हो जा रहा था। आप लोगों को कभी लगा कि हार सकते हैं ये चुनाव? नहीं, ऐसा हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते हैं। लगना तो छोड़िए, सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना कि जगन्नाथ महतो कितना किए हैं डुमरी विधानसभा के लिए। हम लोग सब जानते हैं। हम लोग को अभी कमी खलता है कि पापा अगर रहते तो हम लोग को इस मोड़ पर खड़ा नहीं होना पड़ता। कभी हम लोग को मौका ही नहीं दिए थे कि हम लोग को बाहर निकलना है। वो अकेले टाइगर थे कि पूरा जनता को अकेले देख लेते थे।
कभी आप लोग प्रचार करने के लिए घर से कभी नहीं, कभी नहीं, मौका ही नहीं ऐसा मिला हम लोग को। अभी हम लोग को दुर्भाग्य है जो हम लोग को बाहर निकलना पड़ रहा है। नहीं, दुर्भाग्य नहीं, जनता से मिलना तो सौभाग्य है। सौभाग्य है लेकिन हम पापा का चला जाना। हाँ, तो अभी आगे काम मम्मी के साथ मिल के कीजिएगा। हाँ मिल के करेंगे। जिस तरह पापा का नहीं मौका नहीं मिला ऐसा पापा के साथ, लेकिन मम्मी के साथ मौका मिल रहा है तो हम लोग मिल चढ़ के एकदम बढ़ चढ़ के काम उनका करवाएंगे, जो छूटा बड़ा हुआ काम है सब। तो ससुराल में तो पूरा आप ये होगा कि मंत्री की बेटी हैं। देखिए हम लोग ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं कि हम लोग किसी को बताते नहीं कि हम लोग मंत्री की बेटी है, ऐसा है। अभी भी अब किसी ज़्यादा के दिखावापन नहीं, कोई जरूरत नहीं है दिखावा। हम लोग का पहनावा से भी नहीं बोल सकता है कि हम लोग मंत्री की बेटी है, ऐसा है। हम लोग का ये छत्र छाया मेरे पापा बना के गए हैं कि दिखाना नहीं है, जो है वो अंदर में रखो, दिखावा करने से क्या होगा। इसीलिए हम आपका घर भी हम देखे थे, हम लोग पांडे जी गए थे मेरे यहाँ से, बहुत साधारण तरीके से ये अभी तक रह रहे हैं। हाँ आज लार्गो में है ना। हाँ हाँ हम लोग शुरू से साधारण हैं और साधारण हमेशा रहेंगे। तो देखिए जगन्नाथ जी की बेटी के साथ और महिलाएं भी यहाँ पर आई हुई हैं जश्न मनाने के लिए, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन एक आखिरी बात आप बताइए कि 12 राउंड तक जब यशोदा देवी आगे थी, आप घर से देख रही होंगी, तो थोड़ा डर तो लग गया होगा नहीं? देखिए डर, देखिए जिस जगह का गढ़ रहता है वहाँ थोड़ा उसका बढ़त होना ही है। और जब जगन्नाथ माता का गढ़ नावा डी गया तो हम लोग को पता था कि वहाँ क्या होगा, पहले से पता पहले से हम लोग को पता था कि मेरी माँ का जीत होगा बस। तो देखिए ये राजद की नेत्री हैं, सबसे साइड वाली, और ये प्रमुख हैं। क्या नाम है आपका चाची? उषा देवी। उषा देवी। मेहनत किए थे आप भी, पूरा लग रहा है। जी मेहनत तो पूरा किए थे। कहाँ की प्रमुख हैं आप? डुमरी की प्रमुख हैं। अच्छा, लेकिन डुमरी में तो पीछे हो गए मंत्री जी पीछे हो गए। ऐसा वो नहीं है कि पीछे हो गए करके, कुछ ऐसा व्यक्तिगत होगा मामला। आरसू बीजेपी का गठबंधन के चलते पिछली बार से थोड़ा ये हुआ, कम हो गया। हाँ कुछ कम हो गया है। फिर भी वहाँ की जो भी जनता को है हम धन्यवाद देना चाहते हैं। नेक्स्ट ईयर में और भी जनता हमारी बढ़ चढ़ के उसमें भाग लेगी। आप राजद से हैं, आप भी प्रचार कर रहे हैं, यही कर रही थी पूरा? जी मैं यहीं पे लगातार जितने दिनों से प्रचार हो रही थी मैं हर प्रचार में शामिल थी। और डुमरी के हर क्षेत्र में मैं बेबी देवी जी के साथ में, उनकी बेटी के साथ में लगातार चल रही थी, लोगों से जुड़ रही थी, लोगों से बातें कर रही थी। तो जनता का उसी समय इतना प्यार और सम्मान दिखा था कि कहीं ना कहीं इतना भरोसा हो गया था कि जीत तो इन्हीं की होगी। और ये जीत सिर्फ डुमरी की नहीं है, ये जीत आपकी बघमारा की है, हमारे पूरे झारखंड की ये जीत है और हमारे पूरे महागठबंधन की जीत है ये। बिल्कुल ये लोग मान रहे हैं कि ये जीत सिर्फ डुमरी की जीत नहीं है, बल्कि महागठबंधन हेमंत सोरेन की सरकार की जीत है, ये इंडिया गठबंधन की जीत है। और माना यही जा रहा है कि भारत में इंडिया गठबंधन के तहत जो है ये पहला ही चुनाव था, और पहला जो चुनाव हुआ उसमें इंडिया गठबंधन की जो प्रत्याशी थी बेबी देवी, वो जीत चुकी हैं। शुक्रिया।